दोस्तों मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों जैसा कि DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप सभी कर रहे हैं और हम भी आपकी इस प्रिपरेशन में अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं क्विज बेस्ड प्रिपरेशन के माध्यम से। तो ये क्विज बेस्ड प्रिपरेशन की 8th वीडियो है, जिस वीडियो में हम रासायनिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होने वाले हैं आपकी NCERT बुक पर। और अगर आपने टिल 10th क्लास तक की NCERT कवर कर रखी है तो ये आपकी रिवीजन में भी हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व है। तो प्रकृति का जो सबसे हल्का धातु होता है वो आपका लिथियम होता है। आपने आवर्त सारणी अगर पढ़ी होगी तो उसमें आपको टिल 20th जो आपका तत्व होता है वहाँ तक आपको सारा चीज़ याद रखना होगा, क्योंकि आपसे अगर द्रव्यमान पूछ लेता है, किसी परमाणु की संख्या पूछ लेती है या फिर संयोजकता पूछ लेते हैं, तो वहाँ से आप तुरंत आइडिया लगा पाएंगे कि कौन से तत्व के बारे में बात हो रही है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ऐसा करके होता है। तो आपको 20 तत्व तक एटलीस्ट आपका जो पोटेशियम होता है वहाँ तक तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो लिथियम होता है वो सबसे हल्का तत्व होता है। देन नेक्स्ट है फिर आपका आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक एंटवाइन लवाजियर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका, और यहाँ पे जैसे आप जे थॉमसन देख रहा है और नील्स बोर देख रहा है, तो आपको जे थॉमसन के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये आपकी NCERT में जो परमाणु वाला चैप्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। और जो नील्स बोर हैं उन्होंने परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके नाभिक के बारे में बताया था। और साथ ही साथ जो परमाणु के नाभिक में जो 2n² है उसका फॉर्मूला भी दिया था। ठीक है, तो ये नील्स बोर हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा तीसरा, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध ऊध्र्वपातन द्वारा किया जाता है। ऊध्र्वपातन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास की NCERT में या 9th क्लास की NCERT में, कि ऊध्र्वपातन एक ऐसी विधि है जिसमें जो कपूर होता है वो सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है बिना द्रव अवस्था में बदले हुए। तो इसे हम ऊध्र्वपातन कहते हैं। और ये जो ऊध्र्वपातन वाला क्वेश्चन है ये आपका जामिया BEd में लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका परमाणु नाभिक की खोज किसने की है। तो परमाणु नाभिक की खोज आपके रदरफोर्ड ने की है। आपने जरूर रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक का जो उसका मॉडल था वो आपने पढ़ा होगा, कि जो सोने की पन्नी है उसका उपयोग करते हुए फिर कुछ किरणें को गुजारा गया था, और जिसमें देखा गया था कि बहुत सारी किरणें तो पास हो गई थी बट कुछ एक किरणें थी जो कि टकराकर सेम डायरेक्शन में वापस आई थी। तो उससे पता चला था कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें एक केंद्रक होता है जो कि धनात्मक रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से ये रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक है, और परमाणु के नाभिक में ही वो 3 तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जैसा कि आप सभी को पता होगा जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़कर बनता है। और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो सबके परमाणु संख्या की अलग अलग हो सकती है, सबके परमाणु की अलग अलग हो सकती है, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो सिमिलर हो सकती है। ठीक है, और मोस्टली सिमिलर ही रहती है। फिर अगला प्रश्न आपका पांचवा, परमाणु के 3 मूल अवयव है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि परमाणु के किसी भी परमाणु के नाभिक में 3 अवयव होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका छठा, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी में जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न, किसी तत्व की अन्य तत्व के साथ संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है।
तो ये आपकी संयोजकता कहलाती है कि किसी भी तत्व की संयोजन करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। और जैसा कि मैंने आपको अभिक्रियाशील वाले चैप्टर में बताया भी था, बहुत सारी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें संयोजन, वियोजन, फिर आपका विस्थापन, द्विविस्थापन, और इसी के साथ ऊष्मक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। तो अगर वो चैप्टर आपको याद होगा तो उसके बिहाफ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते थे। फिर इसके ऊपर जैसे कि तत्व है, फिर इसके ऊपर जो है तत्व की अभिक्रियाशीलता, तो आप मुझे बताइएगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है। ठीक है, उस तत्व का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम CaO के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न है आपका, किण्वन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो किण्वन की खोज आपके लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो ये भी मैंने प्रश्न आपको करवा रखा है सिरके वाला, जो मैंने आपके साथ NCERT बेस्ड जो साइंस के नोट्स थे हैंड रिटन, उसमें करवाया था मैंने। तो सिरके में जो आपका अम्ल होता है वो आपका एसिटिक अम्ल होता है। आप मुझे बताना सिट्रिक अम्ल किस में होता है और नाइट्रिक अम्ल किस में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो जो खाने का सोडा होता है वो आपका बेकिंग सोडा होता है, और उस बेकिंग सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। आप इसका सूत्र आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। कार्बोनेट मैंने आपको बताया CO3 होता है, आगे सोडियम है तो Na होगा। बस आप मुझे बताइएगा कि बीच में क्या आता है। ठीक है, फिर अगला है आपका, विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु कौन सा है। तो विद्युत का जो सबसे सर्वोत्तम चालक होता है वो आपका चांदी होता है। मोस्टली बच्चों को पता रहता है कि तांबा, बट नहीं, तांबे से भी ज़्यादा अच्छा धातु जो है विद्युत का चालक वो है चांदी। ठीक, और फिर हीरा जो है वो आपकी कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है, और इसी तरह धातु में जो सोना है वो सबसे कीमती होता है, और इसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो 24 कैरेट होती है, जिससे हम किसी भी प्रकार के सोने चांदी सोने के जेवरात नहीं बना सकते हैं। जो ज्वेलरी होती है आपकी वो या तो 22 कैरेट की बनती है या फिर 18 कैरेट की होती है। 24 कैरेट की ज्वेलरी कभी भी नहीं बनती है। और जो सोना होता है वो आपके ज़मीन में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और जो हीरा होता है वो कार्बन का एक अपरूप है जो कि कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, फिर अगला है आपका प्रश्न 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र है वो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अगर आपको फॉर्मूला इसका याद होगा CaSO4 देन 1/2 H2O होता है। तो आप ये नोट डाउन कर लेना या फिर कंफर्म कर लेना, अपनी NCERT से भी चेक कर सकते हैं, बाकी आपने पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर अगला है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित एकमात्र ईंधन जो है वो आपका गोबर गैस है। बाकी कोयला आपका प्राकृतिक निर्मित होता है, कच्चा तेल भी आपका प्राकृतिक होता है, और प्राकृतिक गैस भी आपकी प्राकृतिक होती है। तो गोबर गैस एक मानव निर्मित है जो कि हमने जनरेट करी है। फिर अगला प्रश्न है आपका, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। तो जो पेट्रोलियम का शोधन है यानी कि उसका प्योरिफिकेशन है वो किस विधि से किया जाता है। तो उसका नाम है प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, प्रभाजी आसवन। देन वी हैव, प्राकृतिक गैस का सर्व प्रमुख घटक है। प्राकृतिक गैस का जो सर्व प्रमुख घटक है वो क्या है। तो इसका जो सर्व प्रमुख घटक होता है वो आपका मीथेन होता है। इसी तरह आप मुझे बताना कि LPG कौन से गैसों से मिलकर बनी होती है और उसमें किसकी अधिक मात्रा होती है। फिर आपका अगला प्रश्न, आंसू गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन कौन सी चीज़ें आंसू गैस के लिए जिम्मेदार होती है। तो वो आपका हो जाएगा सही आंसर क्लोरीन एवं अमोनिया। ठीक है, क्लोरीन एवं अमोनिया आंसू गैस के लिए सही होती है या फिर प्रयोग किया जाता है इनका। देन अगला है आपका, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो वो आपका क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। ठीक है, क्रोमियम और निकेल। फिर अगला प्रश्न है आपका,
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये सबको पता होगा, शुद्ध जल जो हमारा होता है वो उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। ठीक। फिर अगला प्रश्न आपका, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो दूध से मक्खन निकालने के लिए आपका अपकेंद्रीकरण की विधि यूज की जाती है, जिसमें आपने देखा होगा कि दाल को घाट, आपने जरूर लिटिल कृष्णा देखा होगा टीवी सीरियल पे या फिर कहीं पे भी देखा होगा लिटिल कृष्णा की मूवी। तो उसमें देखा होगा कि जो उनकी माता होती हैं वो अक्सर अपकेंद्रीकरण की विधि से मक्खन निकालती हैं। ठीक है, तो वही होती है अपकेंद्रीकरण। और साथ ही साथ जो आपका वॉशिंग मशीन है वो भी अपकेंद्रीकरण विधि पर ही काम करता है। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण हैं अपकेंद्रीकरण के। ठीक। अगला, तो ये था आज का क्विज। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सही लगे होंगे। बाकी आपकी प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प करेंगे। आपने जितनी भी अपनी प्रिपरेशन करी है तो उसमें ये आपका रिवीजन में भी करवाएंगे और साथ ही साथ आपकी नॉलेज तो बूस्ट होती रहेगी। बाकी चेक कर लेते हैं हम अपना आंसर और रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये हम करते हैं सबमिट, और ये छूट चुका है तो इसमें हम लिथियम कर देते हैं। बाकी ऊपर ये भी छूटे हुए हैं। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक हम ये वाला था। साथ ही साथ अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो ये आपका उद्रपातन था। साथ ही साथ परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी। फिर है परमाणु के 3 मूल अवयव, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और साथ ही साथ ये सारे हमने कर लिए थे। बाकी एक और छूट रहा है बीच में, कौन सा है ये आपका, अच्छा, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फिर अगला हो गया सारा, तो सबमिट करते हैं। अब देखते हैं अपना जो रिज़ल्ट है क्या निकलता है। तो रिज़ल्ट आपका 20/20 एज यूजुअल। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा क्विज़ का, जिसके माध्यम से आप खुद भी इस क्विज़ को कर पाएंगे। बाकी यहाँ से आप इस क्विज़ को देख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।